हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष कुमार, आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल माय एजुकेशनल फ्रेंड में। दोस्तों, मॉर्निंग मोटिवेशन के सीरीज में आज मैं लेकर आया हूँ एक स्पेशल कहानी। एक कहानी हमें एक सीख देगी कि हमारे माता पिता का जो डांट होता है वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये कहानी। एक गांव में एक पिता रहता था। उसका काम था पत्थरों की मूर्तियां बनाना। उसके साथ उसका बेटा भी वही काम कर रहा था। वो भी पत्थरों की मूर्तियां बनाने के कार्य को सीख रहा था। काम को सीखते सीखते बेटा जब भी मूर्ति को बनाता तो उसमें कुछ कमियां रह जाती। तो पिता उसको प्यार से बता देता कि बेटा यहाँ पे कमी है, उसको सुधार लो। तो वो खुश होता था और उसको सुधारने की कोशिश करता था और उसे सुधार भी लेता था। फिर एक प्रक्रिया हमेशा चलने लगा। जब भी बेटा कोई गलती करता था, पिता उस पर ध्यान से देखते थे और उसके कमियों को उसे एहसास करा देते थे कि बेटा तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, इसे थोड़ा सा सुधार लो। और धीरे धीरे बेटा ने उसको सुधारना कोशिश जारी रखा। कुछ समय के बाद अपने पिता से भी अच्छा मूर्तियों बनाने लगा। उसकी मूर्तियों का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होने लगा। लोग उसे अच्छे भाव में खरीदने लगे। कुछ समय के बाद बेटे की मूर्ति जो थी वो पिता की मूर्ति से भी बहुत अच्छा होने लगा। मार्केट में उसकी डिमांड भी बढ़ने लगी और उसे लोग अच्छे दामों में खरीदने भी लगे। अब ये बात जब बेटे ने देखा तो उसके मन में एक भ्रम बैठ गया, एक अभिमान बैठ गया कि मैं अपने पिता से भी अच्छा मूर्ति बनाने लगा हूँ और उसका डिमांड पूरे मार्केट में अच्छा है। मैं अपने पिता से भी बड़ा कलाकार बन गया हूँ। तो एक बार वो पिता अपने बेटे को समझा रहे थे, बता रहे थे कि बेटा तुम यहाँ पे मिस्टेक किए हो। तो बेटे को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर पिता से कहा कि पिताजी एक बात बताइए, आप बार बार मेरे मूर्तियों में कमी निकाल देते हैं। आप इतने अच्छे अगर मूर्तिकार हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं, तो आपकी मूर्तियों की कीमत मेरी मूर्तियों की कीमत से क्यों कम होती है? आपको तो पता है कि मूर्ति में कहाँ कहाँ क्या कमी है, फिर भी आपकी मूर्ति कम दामों में बिकती है, बल्कि मेरी मूर्ति आपके मूर्तियों से कई गुना अधिक दामों में बिकती है। आज से मुझे आप समझाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ चुका हूँ कि मूर्तियों का आकार कैसा होना चाहिए, उसका डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए। ये बात पिता को थोड़ा बुरा लगा और वो उस समय से उसने समझाना बंद कर दिया। ये बात 10 दिन 15 दिन तक अच्छी तरह से चला। बेटा भी खुश था कि अब उसे पिता के डांट नहीं सुनने को मिल रहे थे। बेटा भी खुश हो गया कि चलो अब पापा का डांट बार बार सुनने की मुझे नहीं मिलेगी, उससे मैं वंचित हो चुका हूँ। ये प्रक्रिया 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक बहुत अच्छा से चला। लेकिन इस 1 महीने के बाद बेटे ने महसूस किया कि उसकी जो बिक्री है वो कम होना शुरू हो गई। लोग उसके मूर्तियों की जो पहले खूबी देख के बड़ाई करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, अब वो कम हो गया। थोड़ा सा उसको अजीब लगा, लेकिन उसने फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगा। फिर उसने 1 महीना और महसूस किया। तब उसे लगा कि उसके मूर्तियों की बिक्री बिल्कुल ही कम हो गई है। अब उसे लोग कम दामों में भी खरीदना नहीं चाहते हैं। तो फिर एक बार वो पूरी तरह से निराश होकर अपने पिता के पास गया और पिता से कहा कि पिताजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरी मूर्तियों की बिक्री कम क्यों हो गई है। उसे लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? तो पिता ने कहा कि बेटा, जो बात मैं तुम्हें आज से 2-4 महीना पहले समझाना चाहता था, वो प्रश्न आज तुम्हारे मन में अपने आप आ चुका है। तो उसने बेटे ने कहा कि ऐसा क्या बात है, क्या प्रश्न है, मुझे समझाइए। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता था कि अगर तुम अपने आप में हमेशा परिवर्तन लाने के लिए, हमेशा अपने गलतियों को सुधार करने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि तुम्हारे मन में एक भ्रम बैठ गया है कि मैं परफेक्ट हूँ, आई एम परफेक्ट। मैं जो भी काम करता हूँ अच्छी तरह से करता हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। एक तुम्हारे मन में एक भ्रम बैठ गया और यही भ्रम तुमको नीचे की तरफ ले जा रहा है। तो बेटे ने कहा, क्या पिताजी आपको इस बात पहले से पता थी कि ऐसा होगा हमारे जीवन में? तो पिताजी ने कहा
कि हाँ, ये बात मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम्हारे लाइफ में क्या घटने वाली है। तो बेटे ने पूछा कि अच्छा पिताजी एक बात बताइए, इसके पहले आप क्यों नहीं समझाए मुझे? आपके मन में आपको एक एक्सपीरियंस कैसे हुआ? तो पिता ने कहा कि बेटा, जब मैं तुम्हारे उम्र में था और मेरे पिताजी जब मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराना शुरू किए, तो तुम्हारे ही जैसा मैंने भी उनसे ऐसा व्यवहार किया। मैंने भी यही कहा कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आपकी सलाह की मुझे ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मैं औसत ही रह गया और मैं तुम्हें बार बार तुम्हें बताता रहा कि तुम्हारी गलती क्या है और तुम अपनी गलतियों को सुधारते रहे, और इसलिए तुम आज मुझसे ज़्यादा परफेक्ट बन चुके हो। जी हाँ दोस्तों, हर किसी के जीवन में ये चीज़ लागू होता है कि हम लोग समझना शुरू करते हैं कि हम लोग परफेक्ट हैं, हम जो सीख रहे हैं वो बहुत अच्छा कर चुके हैं, अब हमें नए इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और यही सोच हमें ऊंचाई से नीचे की तरफ ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले कहानी में।